हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं आपके कमिंग एग्जाम DSSB TGT पोस्ट के लिए, जिन बच्चों ने फिल करा है उन बच्चों के एग्ज़ाम के जनरल पेपर की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ एक वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए और आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका भी DSSB TGT 2024 में होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। केरल के बाद निम्नलिखित सामान्य जानकारी से है आपके क्वेश्चन। केरल के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आपको ये बताना है केरल के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में, हिंदुस्तान के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोंडुचेरी। याद रखेगा यहाँ पे पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं? ग्रहों की जो ग्रह हैं उनकी गति के 3 नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैप्लर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में परजीवी विकसित हो जाता है? आपको बताना है कि किस रोग में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम RBC या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसमें परजीवी विकसित हो जाता है। तो आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया रोग होता है जिसमें क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, परजीवी विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़े गुफा स्मारक हैं? आपको ये बताना है जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं मौजूद हैं वो किस धर्म से जुड़े गुफा स्मारक हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित पाल वंश के या पौल वंश के शासकों में से कौन वज्रयान, विक्रमशिला और सोमपुरा विश्वविद्यालयों का संस्थापक था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पौल वंश के शासकों में से कौन वज्रयान, विक्रमशिला और सोमपुरा विश्वविद्यालयों का संस्थापक था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों को भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला सहायता अनुदान भारत के संविधान 1949 के अनुच्छेद डैश में वर्णित है। आपको यहाँ पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर बताना है, अनुच्छेद कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 275 में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को प्राचीन काल में DSC के नाम से भी जाना जाता था? आपको ये बताना है कौन सी नृत्य शैली है जिसे प्राचीन काल में DSC के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम को DSC के नाम से भी जाना जाता था। कब? प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हाल ही में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। मिसाइल में किस प्रकार का ईंधन इंजन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठोस ईंधन इंजन मौजूद है इस मिसाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, भारतीय संगीत उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? जो जाकिर हुसैन थे वो कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो जो बजाना जानते थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो बजाना जानते थे। और तबला किससे जुड़ा हुआ है? जाकिर हुसैन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वे प्राप्तियां जो ना तो कोई देनदारी पैदा करती है
और ना ही सरकार की संपत्ति को कम करती है। डैश कहलाती है। आपको बताना है वे प्राप्तियां जो ना तो देनदारी पैदा करती हैं और ना ही सरकार की किसी भी संपत्ति को कम करती है, तो वो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PESA अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के एस्टेम सुपरस्टार के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन नहीं है, श्रुति बिश्नोई। बाकी ये तीनों जो हैं किस लिए चुनी गई थी, तीनों महिलाएं एस्टेम सुपरस्टार के रूप में चुनी गई थी। डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, नीलिमा काडियाल और डॉक्टर एना बाबूरामनी, और श्रुति बिश्नोई नहीं चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, किस राज्य में निम्न श्रेणी के भूरे कोयले जिसे लिग्नाइट कहा जाता है का प्रमुख भंडार है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। किस राज्य में भूरे कोयले जिसे हम जिसका रासायनिक नाम क्या है, लिग्नाइट कहा जाता है उसे, उसका प्रमुख भंडार है जिससे क्या होता है बिजली उत्पादन में वो यूज़ किया जाता है, वो किस राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, RBI द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक 2019-2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है। आपको ये बताना है कि RBI के जो प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक जो है 2019-2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जो GDP है, जो राज्य की GDP है वो सबसे अधिक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की GDP 2019-2020 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, मार्च 2023 में 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में कहाँ होगी। आपको ये बताना है, जो मार्च 2023 में 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में कहाँ होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, नई दिल्ली में होगी या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 1892 में ब्रिटिश संसद की सदस्यता के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे। आपको बताना है 1892 में जो ब्रिटिश संसद की सदस्यता के लिए तो चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के उप प्रकार हैं। बांगर और खादर मिट्टी के उप प्रकार है, कौन सी मिट्टी के हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के वो प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, एशियाई कप 2022 में महिला एकल टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहली भारतीय महिला कौन है, यानी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2022 के एशियाई कप में टेबल टेनिस में, तो वो कौन महिला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा फरवरी 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है आपका इंग्लिश का सेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. ठीक है, Collins dictionary pick the word permisses crisis as it was of 2022 to describe any widespread period of instability and insecurity. तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। यानी आपको एक पैराग्राफ में सेंटेंस दिए गए हैं जो उल्टे सीधे यानी जम्बल्ड हैं। ठीक है, आगे पीछे करके दिए हैं, उनको आपको अरेंज करना है। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड पैराग्राफ। उसको पैराग्राफ में एक मीनिंगफुल तरीके से आपको सही ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ACBD। पढ़ लेते हैं एक बार ACBD क्या है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी टेलीफोन बूथ दैट वॉक अप वन मॉर्निंग विद अ हेडेक। फिर आता है आपका C, अ यंग मैन came to make a call but the door wouldn't open. Then an old lady came and she also could not open it. फिर आता है आपका B, a little later a small boy who was watching all this from a distance came and began singing in his lovely voice. And the last is and lo and behold the door opened on its own. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। यानी आपको ये जो दे रखा है आइडियम ब्रेक इवन, इसका सबसे अच्छा जो मीनिंग है, अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है? नीदर लूज नोर गेन एनी मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। आई एम डैश अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन द कंटेंस एन एरर। आपको ये बताना है कि जो आपको दिया गया है, ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस एन एरर, जिसमें गलती आपको ये बताना है। प्लीज पोर द कॉफी इनटू द फ्लास्क इनटू द कप्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनटू द फ्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती थी, आपको वो ठीक बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इज अ गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है, विद द कमिंग ऑफ रेन्स पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर द फ्लेमिंग हीट ऑफ द समर सीजन। आपको ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड का आंसर बताना है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंडरलाइन करना है स्कॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपको ये बताना है जो स्पेल्ड वर्ड है इनकरेक्टली लिखा हुआ है, आपको उसको बताना है, सिलेक्ट करना है जो इनकरेक्टली स्पेल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, UNIVRSITY होता है, ना कि CITY। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल भी क्लियर है, यूनिसन भी और यूनिवर्सल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब यहाँ पर आपको जो सही स्पेलिंग है आपको वो बतानी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परमिट क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही है। बाकी परमिशन, पेंशन, परसुएशन ये जो है गलत स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज।
द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रोनोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको? फ्रेज को पूरे एक वर्ड में, मतलब जो बात कही जा रही है उस पूरी बात को कहने की बजाय हम एक वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ठीक है। दिल के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, महिलाओं की बीमारियों वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है, दिल की बीमारी वाले को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला जाए द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल वर्ड। वही सेम चीज़ कि आपको जंबल आगे पीछे करके सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ADCB। तो AD क्या है? लुइस ब्रेले वॉज बोर्न ऑन 4 जन 1809 इन फ्रांस, ठीक है। फिर आएगा दी, व्हेन ही वॉज 3 year old लुइस लॉस्ट हिज आई साइट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। फिर आएगा सी, ही हैड बिन playing is his father's workshop when the accident took place। फिर आएगा बी, although the doctors did their best his eyes could not be saved, ठीक है। तो आपका आएगा यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑटोनिमन ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको क्या बताना है यहाँ पे? अपोजिट वर्ड बताना है। सिनोनिम क्या होता है? प्राइवाची, और अपोजिट क्या होता है आपका? विलोम शब्द, ठीक है। ऑटोनिमन को भी अपोजिट ही कहता है। लिबरेशन, लिबरेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सब्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। अब यहाँ पर आइडियम दे रखा फेस द म्यूजिक। अब इसका आपको मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्रंट अनप्लेजेंटनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, ठीक है। आपको ऑप्शन बताना है, जो ये दे रखा है, ये पूरी एक लाइन दे रखी है, आपको इसका एक जो पूरा एक बात कही गई है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, आपको वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्मिटोरी, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे क्या कहा जाता है? डॉर्मिटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको ये बताना है कि आपको जो पार्ट दिया गया है उसमें आपको गलती दी गई है, कौन सी गलती आपको ये बतानी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आई अप्रिशिएट हर बीइंग ऑनेस्टी अबाउट ऑल हर मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर बीइंग ऑनेस्टी, हर बीइंग ऑनेस्टी, तो क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, वाई डज द राइटर रेफर टू द स्टोरी फ्रॉम हिज स्कूल डेज। कि आपको वाई डज द राइटर रेफर्स टू द स्टोरी फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू कन्वे दैट वन कैन विन विदाउट डिफीटिंग एनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सिलेक्ट द सिनोनिम। अब यहाँ पर आपको प्राइवाची बताना है, किसका? सबटल का, इज यूज इन द पैसेज। सबटल का प्राइवाची बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबटल का जो प्राइवाची वो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंसिक्वेंसेज ऑफ फियर्स कॉम्पिटिशन एट वर्क प्लेस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा आपका, राइजिंग वंस वॉइस अगेंस्ट अनफेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द राइटर नॉट एग्री विद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द राइटर नॉट एग्री विद, किस चीज़ के लिए एग्री नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलाउइंग बॉसेस टू हैव पर्सनल प्रेफरेंसेस।
अब चलते हैं हम भाषा परीक्षण एवं बौद्धिक क्षमता यानी हिंदी पर चलते हैं। हिंदी का क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए शब्दों में से उचित तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। आपको तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पे मनुष्य की सर्वोत्तम डैश उसके अच्छे कर्म हैं। जो मनुष्य की सर्वोत्तम डैश उसके अच्छे कर्म हैं क्या हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पूंजी। मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी उसके अच्छे कर्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो दूसरों के सुख के लिए अपने दुख को त्याग करे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, तो पर वारो उर्वशी सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या है यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या वर्ड आ रहे हैं, स सा सा, जो एक से वर्ड आते हैं क्या आते हैं, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग असुमेलित है। क्या आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग है जो असुमेलित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सृजन या रचना असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं। बाकी तीनों क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से शुद्ध मुहावरों का चयन कीजिए। आपको शुद्ध मुहावरे का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, मुंह में पानी भर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपका, बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहे, पंक्ति में अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उल्लंघन का संधि विच्छेद है। जो उल्लंघन है उसका संधि विच्छेद क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत प्लस लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, गृह कट का समास विग्रह होता है। जो गृह कट है उसका समास विग्रह क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 है